আসসালামু আলাইকুম নাজরিন, আমি অপু শেখ আরও একবার নতুন ভিডিওতে আপনারা দেখছেন কাদের টিভি লাইভ। আপনারা স্ক্রিনে যে দরবার শরীফটি দেখতে পাচ্ছেন, এই দরবার শরীফের নাম হলো হজরত সৈয়দুল বালি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি। এই দরবারে আরাম ফারমাচ্ছেন মশহুর ওলি টিটাগড় এলাকার মধ্যে রয়েছে হজরত সৈয়দুল বালি, এবং হজরতের দরবারে যা কিছু মালুমাত পাবো আপনাদের সাথে শেয়ার করব, এবং হজরতের কারামাত কি রয়েছে, এবং হজরতের খলিফা এবং হজরতের সজ্জাদা নাসিন হজরত সুফি আবদুল্লাহ খান ইয়াস কাদি মাদ্দাজিল্লাহুল আলীর সাথে আমরা কথা বলবো। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের খুবই ভালো লাগবে, এবং এখনও পর্যন্ত যারা আমাদের চ্যানেল কাদের টিভি লাইভ সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। পরবর্তীতে এমনই বিভিন্ন আল্লাহর ওলির মাঝে শরীফের জিয়ারতের ভিডিও নোটিফিকেশন পেতে থাকবেন। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम मरहबा जाम
चश्म बंद गोश बंद लब बंद आयास राह खफात सू राह नजदी से जिसने जुदा कर दिया डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, मदरसा सईदुल औलिया ज़ियाउल इस्लाम, मदरसा सईदुल औलिया ज़ियाउल इस्लाम, कौन का है सईदुल वली, कौन का है सईदुल वली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सबसे पहले मैं कादरी टीवी लाइव को मुबारकबाद पेश करूंगा कि यकीनन आज के इस दौर में, इस ज़माने में जो आपने लाइव कास्ट किया या लाइव लोगों को दिखलाया, यकीनन आप मुबारकबाद के लायक हैं। और जनाबे शेख अप्पू साहब को भी मैं इसके साथ साथ ये बताऊंगा कि ये जो कादरी टीवी लाइव चला रहे हैं, ये यकीनन मुबारकबाद के लायक हैं, क्योंकि इस वक्त मैं थोड़ी सी अपनी गुफ्तगू को समेट। तो हजरत आपका नाम बताइए। जी, नाचीज़ को लोग सूफ़ी अब्दुल्ला खां याज़ कादरी सईदी के नाम से जानते हैं। ये खानकाह का उम्र अगर आप पूछें तो सबसे पहले हमें हुजूर सरकार सईदुल वली अलैहि रहमत रिदवान की तरफ रुजू करना होगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको अवामुन्नास को सबसे पहले मैं अपनी जानिब से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू सलामी में पेश किया। शुरू मेरी गुफ्तगू की आगाज़ मैं यहाँ से करना चाहूँगा कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लौहो कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अज़ीज़ान गिरामी, बिरादरान इस्लाम, ये खानकाह है सईदुल वली हुजूर सरकार सईदुल वली अलैहि रहमत रिदवान के नाम से मंसूब है। तो मैं ये बताता चलूँ कि ये हुजूर सरकार सईदुल वली हैं कौन। अपने वक्त के बड़े पाये के बुजुर्ग, और इनके किरामात तो कुछ इस तरह हैं कि एक इनका साहबे मुरीद गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के उर्स के दौरान आया और कहा कि सूफी साहब, आप गौसे पाक का उर्स करते हैं, आप ज़रूर करें, लेकिन मैं रहूं ना रहूं, आप फलाने दुकान से जाकर के अपने लोगों को भेज करके गोश्त जितना लगेगा मंगवा लीजिएगा। तो ये वो कहा, और कहने वाले का नाम राज मोहम्मद मटिया बुरुज का रहने वाला एक नामी ग्रामी शख्स। चूंकि वो तो कह करके चला गया, लेकिन सरकार सईदुल वली ने अपनी जुबान मुबारक से ये कहा कि राज मोहम्मद, तुम ये क्यों कह रहे हो कि मैं रहूं ना रहूं, आप ले लीजिएगा, अरे तुम जहां भी कहीं रहोगे इंशाअल्लाह मैं बुलवा लूंगा। तो ऐसा हुआ कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स का दिन करीब आया, लेकिन राज मोहम्मद किसी जेल में वो बंद थे
और उनकी रिहाई नहीं होती थी, उनकी जमानत नहीं हो रही थी। लिहाजा वो एक रोज जेल के अंदर देख रहा है कि बाबा आए हैं और अपनी लाठी को पकड़ाए हैं और हमको जेल से बाहर कर दिया उन्होंने। उसी रात को जाकर के संतरियों से पूछा उन्होंने कि यहाँ कोई बाबा आए थे, तो उन्होंने कहा कि अरे तुम पागल ओगल हो, इतने रात में जेल में बाबा आएंगे, जाओ जाकर के सो जाओ। तो राज मोहम्मद नामी शख्स जो है तो जाकर के सो गया। लेकिन सुबह को अहले सुबह जेलर आया और राज मोहम्मद को फौरन से पेशतर जेल से बाहर कर दिया। वो उसने ये कहा कि राज मोहम्मद तुम्हारी जमानत हो चुकी है, तुम चले जाओ। वो बहुत खुश होकर के राज मोहम्मद आया और आने के बाद सबसे पहले हुजूर सरकार सईदुल वली अलैहि रहमतुर रिदवान की बारगाह में दस्त बदुआ दोनों हाथों को जोड़ कर खड़ा हो गया और कहा कि हुजूर इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी कशिश और आपकी मोहब्बत मुझे खींच लाई, और इंशाअल्लाह मैं आज से वादा कर रहा हूँ और तौबा कर रहा हूँ कि अब मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा और इंशाअल्लाह मैं आपका साथ दूंगा। ये पहली करामत। अलावे इसके करामत इतना बोलने के लिए चैनल पर तो टाइम नहीं है। मैं एक बात और बता दूं कि कादरी टीवी लाइव जनाबे सल्लल्लाहु अजीज़म हमारे अप्पू अली साहब आए हुए हैं, उनको मैं मुबारकबाद इस तरह से पेश करूं कि आपने जो कादरी टीवी लाइव चलाया है, अल्लाह ताला आपके इस चैनल को उम्र दराज करे और काफ़ी तरक्की अता करे और काफ़ी शोहरत पजीर अता करे। तो इस तरह खानकाह का सवाल जो आपने किया कि ये खानकाह कब से है, तो हुजूर सरकार सईदुल वली अलैहि रहमतुर रिदवान के बाद ये खानकाह बना 1995 और 1415 26 रमजानुल मुबारक शब कदर की शब आपने विसाल फरमाया। ये सबसे बड़ी ये एक करामत है कि 26 रमजान 1415 27वीं की शब यानी शब कदर की शब आपकी विसाल हुई। 1995 से ये खानकाह सईदुल वली कायम हुआ और ये पहले खानकाह बाद में मदरसा। चूंकि आपने ये कहा था, आपकी ये कौल ये है कि मैं जहाँ रहूँ कुरान की आवाज़ और आज़ान की आवाज़ सुनता रहूँ, तो मैं उस दौरान यहाँ नहीं रहता था। मैं अफ्रीका की सरजमीन पर किसी कंपनी में मैं एक मुलाजिम की हैसियत से था। लेकिन ये भी सरकार सईदुल वली अलैहि रहमतुर रिदवान का खुसूसन करम है जो आपने अपने आस्ताने के तले जगह दिया और मुझे यहाँ बैठाया और अपनी खिदमत मुझसे ले रहे हैं। तो 1995 और 1415 में इस खानकाह को कायम किया गया, जबकि यहाँ आपने जो कहा था कि मैं आज़ान की आवाज़ सुनता रहूं और कुरान की तिलावत सुनता रहूं, तो उनकी एक वसीयत निकल कर आई। उस वसीयत के तहीं जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि एक फर्जंद होने के नाते, आपका खलीफा होने के नाते मुझे तो कुछ करना होगा। तो इंशाअल्लाह मैंने ये कोशिश की कि मदरसा सईदुल औलिया ज़ियाउल इस्लाम के नाम से मैंने यहाँ मदरसा कायम किया और खानकाह सईदुल वली तो आपके नाम से कायम ही है। अब तक 2013 में मैं अफ्रीका से आया और उसी वक्त यहाँ मदरसे को मैंने कायम किया और उस वक्त से अभी तक 4 मरतबा मदरसा सईदुल औलिया ज़ियाउल इस्लाम के परचम तले, इसके बैनर तले, इसके स्टेज से कई हुफ़ाज़ व क़ुर्रा अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं और मैंने कौम को कई हाफिज कई कारी मैंने किया। তো হযরত আপনার কাছে এইটি প্রশ্ন হলো যে উরসে মুবারক কততম হয়ে গেছে এবং উরসে পাক কোথায় পালিত হয়? আমি একটা কথা বলে দিই আগে যে উরুস শরীফ 1995 আপনি পর্দা করেছেন, 1995 আপনি পর্দা করেছেন আর এখন চলছে 2023। তার মানেই হচ্ছে যে 28 বছর উরুস মানে আমি এখানে করলাম। উরসে মুবারক কোথায় পালিত হয়? এইখানেই হয়। আর এইখানে কোনো কওয়ালি হয় না, নাতখানি হয়, মিলাদ শরীফ হয়, কনফারেন্স হয়
আর এখানে বিশেষভাবে আমি একটা জিনিস আপনাকে বলে দিই, আপনি অঞ্চলে পুরো ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে অনেক মাজার দেখবেন, অনেক অলি ফকিরদের মাজার দেখবেন আপনি, কিন্তু এইখানে আপনি একটা জিনিস আজকে দেখুন যে ওনার হয়ে আমি বলছি, উনি যা আমাকে পড়িয়েছেন सीखिएचेन सेटाई আমি বাংলা দেখুন ভালো করে বলতে পারছি না। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि उन्होंने जो मुझे अपने इल्म से लैस किया, आपने कभी भी किसी औरत का हाथ अपने हाथ में नहीं लिया, और यही वजह है, उनकी वसीयत है, उनका फरमान है, हुजूर सरकार सईदुल वली अलैहि रहमत रिदवान का ये कहनाम है कि मैं जहां मेरी आखिरी क़यामगाह होगी वहां कोई भी औरत नहीं जा सकती है। यहाँ खास तौर से औरतों का आना सख्ती से मना है, और कव्वाली भी यहाँ मज़ार पर सख्ती से मना है। यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो। यहाँ सिर्फ और सिर्फ शरीयत रा मुक़द्दम दार यकनौ तरीक़त अशरीयत नेस्त बैरों। अगर शरीयत पर आप हैं तो आपकी खैर मकदम की जाएगी, तरीक़त आपके हवाले से कुछ झलक आ रहा है तो आपकी खैर मकदम की जाएगी, और नहीं तो आप किसी लायक नहीं है। ये उनका ऐलान है। वमा इन्ना अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला।